हरे कृष्ण। राधे राधे। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस को यह व्रत किया जाता है। इसके बारे में आज एक कथा सुनाते हैं, जिसमें सत्यवान और सावित्री ने यमराज की पूजा की। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति को सत्यवान को धर्मराज से छुड़वा लिया था। सुवर्ण एवं मिट्टी में सावित्री सत्यवान तथा भैंस पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप चंदन दीपक फल रोली से केसर से पूजन करना चाहिए। सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है। मध्य देश के राजा अशोपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उसे पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब देव ऋषि नारद को ज्ञात हुई तो वह अशोपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। निसंदेह ही सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा भी है, किंतु उनकी आयु अल्प आयु है और 1 वर्ष के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अशोपति का चेहरा विवर्ण हो गया। व्यर्था न होई देव ऋषि जानी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है कि पंडित एक बार की प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंत गोवत्सा वह दोनों ही विवाह सूत्र में बंध गए और ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात सावित्री लगी रहती। समय बदला। ससुर का बल अक्षीण होता देख स्त्रियों ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता था। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ियां काटने के लिए घर से चलते हैं। सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया तथा वृक्ष के नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ चुकी थी। वह अपने पैरों पर सत्यवान को लेटाती है। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखती है। यमराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री ने उनका पीछा शुरू कर दिया। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, किंतु उसके पति के प्रति निष्ठा देखकर वह वर मांगने को कहता है। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर बनवाली और अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति
नेत्र ज्योति प्रदान करे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। अब आप वापिस घर लौट जाएं। परंतु सावित्री वापिस नहीं जाती और यमराज के साथ ही चलने लगती है। यमराज की सब बातें सुनकर सावित्री फिर भी वापिस जाने से मना कर देती है। इस पर यमराज सोचते हैं कि मैं ऐसे किसी जीवित प्राणी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इस पर वह सावित्री को बहुत समझाते हैं, परंतु बार बार समझाने पर भी सावित्री मना कर देती है। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, अतः आप मुझे मत रोकिए। मैं अपने पति के साथ ही चलूंगी। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धूम्र उत्सेन का राज्य छिन गया है। वे उन्हें प्राप्त हो जाए और धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर उसे वापिस लौट जाने को कहा, किंतु उसने उनका पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फिर यमराज भी मजबूर हो जाते हैं और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़ते हैं और कहते हैं, सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान भी दिया। सावित्री को यह वरदान देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। ईश्वर की अनुकंपा से उन्हें जीवन संचार हो गया था। उनके शरीर में पुनः जीवन पाकर सावित्री अत्यंत खुश होती है और सत्यवान को उठाकर बैठा देती है। दोनों हर्ष से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यह कैसे हुआ, इस पर सत्यवान को कुछ पता नहीं था, परंतु सावित्री उनके प्राणों की रक्षा करके अत्यंत खुश थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त करके राज्य सुख भी भोगने लगती है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए इसलिए ही आवश्यक है, वह अपने पति की चिरकाल आयु प्राप्त कर सकती है। यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक सुहागन स्त्री को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से बहुत ही लाभदायक फल मिलता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?